आज हम बात करेंगे अपने ऐतिहासिक शहर कैथल के बारे में। कैथल का जो प्राचीन नाम है हाँ जी, वो कपिस्थल है, और कपिस्थल जो है वो कपिष्ठल वर्ण से बिगड़ कर बना है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों की वजह से ये हनुमान जी की स्थली है। हनुमान जी का जन्म भी ये बिल्कुल, इसमें कोई भी सच्चाई आसपास भी नहीं। गीता जो शुरू होती है, सबसे पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बिल्कुल धर्म क्षेत्र, तो ये जो हमारी कुरुभूमि है ये भारत का सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र था। 11 गोपनीय मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। कौरवों की सेना ये अपना ढांड से और कुरुक्षेत्र तक खड़ी थी, और पांडव सेना ढांड पुंडी के इधर मध्य में, हमारा कैथल जहाँ से शुरू हो जाता है, और पांडव राबरा पुंडारा तक। अब पांडवों में भी केवल जो है ना 5 पांडव बचे थे। बिल्कुल है, अब कौरवों में तो कोई बचा नहीं था। तो कितना विनाश हुआ था, जिन्हें खाटू श्याम कहते हैं। बर्बरीक बहुत ही त्यागी, तपस्वी, दानी व्यक्ति थे और बहुत ही पराक्रमी थे। जब वो आए तो सभी घबरा गए थे, तो भगवान कृष्ण ने उनसे शीश मांग लिया। बर्बरीक ने अपना सर काट के कूद दे दिया। ये जो सिरदा गांव है, और वास्तव में इस सिरदा गांव का जो नाम था शिरोधरा था। यहाँ पर ऊंचे स्थान पर एक बांस पर उनका सर जो है वो युधिष्ठिर को कह के भगवान कृष्ण ने लटकाया, ताकि वो युद्ध को देख सके। तो हमारे शहर का नाम पुराना कपिस्थल था। मेगास्थनीज जब आया तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी, तो उसने इस शहर के बारे में लिखा कंबोस्थली। उसको कपिस्थल कहना नहीं आता था। एल-बरूनी ने एक किताब लिखी तहकीकात हिंद, तो उसमें जो है उसने कपिस्थल का जिक्र किया है। तो वो कपिस्थल को कवि ताल लिखता है। ज्यादातर सुनने में आता है कि कपिल मुनि से भी इसका नाम जुड़ा है, इसमें सच्चाई है? नहीं, देखिए, ना तो कपिल मुनि जी की वजह से इसका नाम जुड़ा है, और ना ही एक सबसे बड़ी भ्रांति मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अपने ऐतिहासिक शहर कैथल के बारे में कि पुराना नाम क्या था, महाभारत काल से क्या क्या कैथल का संबंध है और किन किन ग्रंथों में कैथल का नाम है। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर बीबी भारद्वाज जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आपके जीवन से ही शुरू करेंगे। शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? मैं आरकेएसडी कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने 1970 में कैथल के आरकेएसडी कॉलेज से बीए किया। उससे पहले मैं यहीं कैथल में हिंदू हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। 67 में मैंने हायर सेकेंडरी की, 1970 में बीए किया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने एमए की। उसके बाद एमए करते ही मैं आरकेएसडी कॉलेज में मैंने पढ़ाना शुरू किया। और आपका कैथल शहरी है या गांव में रहते थे पहले भी? नहीं, मेरे पूर्वज जो है वो गांव है पास में ही, फरल ठीक के पास, वहाँ के रहने वाले थे। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर के फादर यहाँ कैथल आ गए थे। मेरा जन्म, मेरे पिता का जन्म, मेरे दादा का जन्म कैथल में हुआ। आपने सर आरकेएसडी कॉलेज में भी पढ़ाया है? हाँ, मैंने आरकेएसडी कॉलेज में 41 साल के करीब मैंने पढ़ाया है। 2009 में जब मैं सेवानिवृत्त हुआ एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर, तो उसके बाद मैंने 5.5 साल सांध्य सत्र इवनिंग सेशन जो है हमारा आरकेएसडी कॉलेज का, उसमें पढ़ाया। उसके बाद मुझे इतिहास संकलन के प्रदेश की का दायित्व की जिम्मेवारी थी, तो फिर मैंने तब उसके बाद से फिर मैं उसमें भी। इतिहास में रुचि कैसे बनी सर आपकी? मेरा बचपन से ही इतिहास में बहुत शौक था। बचपन से मुझे विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, अपने शहर का इतिहास, इन चीज़ों के जानने के बारे में का मेरे को बचपन से शौक था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस वक़्त मैं भाषण भी देता था, तो उसके लिए मैंने पढ़ना भी शुरू किया। तो उसके बाद फिर जो है बीए के बाद जो है मैंने ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपना जो प्रिय विषय था इतिहास, उसी का एक अध्यापक बनने का मौका मिला। बिल्कुल, मैं आज भी अपने को इतिहास का एक विद्यार्थी समझता हूँ। मेरे को सेवानिवृत्त हुए आज
17वां साल चल रहा है। अभी भी मैं हर रोज जब तक मैं 1-2 घंटा कम से कम नहीं पढ़ लेता, मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। आज के समय पढ़ना मेरा शौक है। बहुत अच्छी बात। सर, हम अपने शहर के इतिहास के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे शहर का नाम पुराना कपिस्थल था। देखिए, हमारा जो कैथल शहर है, कैथल का जो प्राचीन नाम है, हाँ जी, वो कपिस्थल है। बिल्कुल। और कपिस्थल जो है वो कपिष्ठल वर्ण से बिगड़कर बना है। कपिष्ठल, कपिस्थल, कपिष्ठल, कपिष्ठल। तो एक्चुअली क्या है, वास्तव में ये जो क्षेत्र है हमारा, जैसे आप जानते हैं कि अगर आप गीता पढ़ें तो गीता जो शुरू होती है, सबसे पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। बिल्कुल। धर्म क्षेत्र, तो ये जो हमारी कुरुभूमि है, ये भारत का सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र था। 84 कोस की जो भूमि है। हाँ, 48 कोस। 48 को। तो ये हमारा धर्म क्षेत्र, यहाँ पर ऋषि मुनियों ने बड़ी तपस्याएं की थी। ऋषियों की, मुनियों की ये तपोभूमि, कर्म भूमि रही थी। तो जैसे प्राय ऋषियों के गुरुकुल होते हैं, तो कपिस्थल शाखा के जो ऋषि थे वो इस स्थान पर रहते थे। तो इसीलिए इसका नाम जो है कपिस्थल, और कपिस्थल से बिगड़ता बिगड़ता कपिस्थल हो गया। तो ये कपिस्थल जो है, इसके बैकग्राउंड ये है। और कपिस्थल ऋषियों ने कंठ संहिता, हमारे यहाँ जो 108 संहिताएं हैं जिनको हम उपनिषद भी कहते हैं, तो कंठ संहिता जो है वो इसी क्षेत्र में लिखी गई थी। अच्छा जी। हाँ, और इस कपिस्थल का जिक्र, कपिस्थल का जो वर्णन है, वो प्रसिद्ध ग्रंथ वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व में और उद्योग पर्व में आता है। अच्छा जी। और महर्षि पाणिनि, जो महर्षि पतंजलि के गुरु थे, उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। तो अष्टाध्यायी में भी इसका वर्णन है। और आपने नाम सुना होगा, भारत के बहुत प्राचीन, गुप्त काल में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए वराहमिहिर। वराहमिहिर जो है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बृहद संहिता। तो वराहमिहिर की बृहद संहिता में भी कपिस्थल का जिक्र आता है। जब यहाँ पर मेगास्थनीज आया चंद्रगुप्त के काल में, मेगास्थनीज यहाँ पर आया था ईसा से 303 ईस्वी पूर्व। आप यू कैन से कि भी अब 2200 तो ये चल रहा है, 2025, इसमें आप 303 और ऐड कर लिए। तो मेगास्थनीज जब आया, तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी। मेगास्थनीज इस इलाके से भी गुजरा था। तो उसने इस शहर के बारे में लिखा कंबोस्थली। उसको कपिस्थल कहना नहीं आता था, कंबोस्थली। हाँ, जैसे हर आदमी का एक, हर व्यक्ति का अपना एक प्रोनाउंसिएशन होता है, डायलेक्ट होता है बोलने का। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर कभी तो वो आया, क्या कहते, महमूद गजनी जब भारत आया करता था, तो उसके साथ एक इतिहासकार आया करता था। महमूद ने 1000 से लेकर 997 से लेकर और 1030 तक उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पर हमारे कैथल के पास ये बिल्कुल थानेश्वर है, यहाँ पर उसका 1014 में बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था। तो एल-बरूनी उसके साथ आया करता था। एल-बरूनी मध्यकाल का एक बहुत बड़ा इतिहासकार माना जाता है। एल-बरूनी ने एक किताब लिखी तहकीकात हिंद, उसमें भारत का वर्णन आता है। तो उसमें जो है उसने कपिस्थल का जिक्र किया है। तो वो कपिस्थल को कवि ताल लिखता है। अच्छा। मेगास्थनीज कंबोस्थलो लिखता है, वो कविताल लिखता है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका नाम कपिस्थल है, उद्योग पर्व में इसका नाम कपिस्थल है। और इसे ये आप कहिए कि महाभारत कालीन जो ग्रंथ लिखाए गए, आरण्य ग्रंथ, उनमें इसका नाम कपिस्थल है। क्योंकि महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर ने, पांडवों ने जो धर्म क्षेत्रों की यात्रा की थी, तो उसमें कैथल कपिस्थल के तीर्थों का जो वर्णन आता है, तो वहां पर वो कपिस्थल नाम आता है।
और ज्यादातर सुनने में आता है कि कपिल मुनि से भी इसका नाम जुड़ा है, इसमें सच्चाई है? नहीं, देखिए, ना तो कपिल मुनि जी की वजह से इसका नाम जुड़ा है और ना ही एक सबसे बड़ी भ्रांति मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बंदरों की वजह से ये हनुमान जी की स्थली है। हनुमान जी का जन्म नहीं, भी ये बिल्कुल, इसमें कोई भी सच्चाई आसपास भी नहीं। वास्तव में हनुमान जी की जो स्थली है कर्नाटका में आंजनेय पर्वत स्थान है। अच्छा। और वहां पर कर्नाटक सरकार उसको डेवलप भी कर रही है। अब आप ये देखिए ना कि आप ज्योग्राफी से देखिए भाई, अयोध्या जी कहाँ पर है? भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या से प्रभु राम पश्चिम होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए पंचवटी वहां पर है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के साथ ही है। तो प्रभु आगे गए हैं और आगे जाने के बाद उनको हनुमान जी मिलते हैं। बिल्कुल, वानर प्रदेश में। तो ये नहीं कि वो जो प्रदेश है वो ये नहीं है। तो ये तो सिर्फ कई बार कोई कुछ आदमी एक बार वो शोषा छोड़ देते हैं, अपनी मनगढ़ंत कहानी। हाँ, ये एक जनश्रुति है, मनगढ़ंत कहानी है। अब जैसे हर चीज के बारे में तो अलग अलग विचार होते हैं। जैसे कहते हैं आर्यों का आदि देश कौन सा है, इसके बारे में 7 विचार हैं। कोई कहता है सप्त सिंधु है, कोई कहता है जर्मनी में एक आर्य जर्मनी के थे, ऑस्ट्रिया हंगरी के थे, कोई कहता है रूस के थे। तो ये तो अलग अलग विचार है। कोई कहते हैं तिब्बत के थे। तो ये तो एक मनगढ़ंत, वैसे किसी को कपोल कल्पित जो बात है वो है, वही है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। और सर 11 रुद्री मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है कि यहाँ पर युधिष्ठिर आए थे, उन्होंने पूजा की थी। इसके पीछे नहीं, 11 रुद्री का युधिष्ठिर से संबंध है। देखिए, वास्तव में क्या है कि महाभारत युद्ध के बाद जी, जब महाभारत का युद्ध हुआ समाप्त हुआ, तो युधिष्ठिर जी को बड़ा गिल्ट हुआ, आत्मग्लानि हुई कि हमने राज्य के लिए अपने इतने भाइयों का वध कर दिया, क्योंकि सभी कौरव मारे गए। अब आप ये देखिए कितना विनाश हुआ था। 11 क्षोणी सेना कौरवों की थी, 7 क्षोणी सेना पांडवों की थी। अब पांडवों में भी केवल जो है ना 5 पांडव बचे थे। बिल्कुल। अब कौरवों में तो कोई बचा नहीं था। तो कितना विनाश हुआ था। तब भगवान कृष्ण ने कहा था अपना, तो ये जो एक तरह का अवसाद, यू कैन से डिप्रेशन, तो आपको ये जो आपको आत्मग्लानि हुई है, अवसाद की तरफ जा रहे हैं, आप कोई धर्म का काम कीजिए। तब युधिष्ठिर जी ने यहाँ, धर्मराज युधिष्ठिर ने कैथल में 9 ग्रह कुंडों का निर्माण किया और यहाँ पर कई यज्ञ किए इस भूमि में, क्योंकि ये देव भूमि है। बिल्कुल। और 11 रुद्री का जहाँ तक सवाल है, ये 11 रुद्री मंदिर, ये जो 11 रुद्र है, शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। अच्छा जी। जैसे महाभारत में हम कहते हैं 18 चैप्टर, 18 पर्व है। जैसे भागवत पुराण में 12 स्कंद है, स्कंद को चैप्टर कहते हैं। तो ऐसे वहाँ तो जो रुद्र संहिता है, रुद्र संहिता के 66वें अध्याय में 11 रुद्रों का वर्णन आता है। तो ऐसा माना जाता है उस समय के ग्रंथों के मुताबिक कि अर्जुन ने जो पाशुपति शस्त्र भगवान शिव जी से प्राप्त किया था, उसके लिए अर्जुन ने इस स्थान पर तपस्या की थी। ये जो 11 रुद्री मंदिर यहाँ पर स्थित है। और ये जो 11 रुद्री मंदिर है और विरिध केदार, ये महाभारत कालीन तीर्थ है। जिस वक्त महाभारत का युद्ध हुआ तो उस वक्त ये दोनों इन तीर्थों का अस्तित्व था। और एक हमने सुनने में आया कि जब कुरुक्षेत्र भूमि में युद्ध चला था, तो जो उसका मिड पॉइंट था, मध्य सीमा थी, वो कैथल थी। हाँ, यस। एक बार हमारा सेमिनार हुआ था एक, और वो सेमिनार एक धार्मिक व्यक्ति ने उसका आयोजन किया था। महाराष्ट्र से एक संत आए हुए हैं, यहाँ पर सिरदा में है और उनके पास, तो वहाँ पर कुरुक्षेत्र के कई प्रोफेसर आए थे। अरुण केसर वानी जी थे, SP शुक्ला जी थे और SM मिश्रा जी थे। मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने एक पेपर पढ़ा था, तो उसमें हमने ये कहा था कि गीता का ज्ञान वो कैथल में हुआ। अच्छा, सबसे अलग है। हाँ, यस। गीता का उपदेश वो मध्य ऐसा है, इसको ऐसा इसलिए कि आप ये देखिए, अर्जुन भगवान कृष्ण को 21वें श्लोक में कहते हैं
कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। बिल्कुल ये क्लियर है। फर्स्ट पहले अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा है, भाई मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो हे केशव, ताकि मैं देखूं मेरे साथ लड़ने कौन कौन आए हैं। कौन आई है? तो मध्य स्थान कहाँ हुआ भाई? आप ये देखिए कि महाभारत के भीष्म पर्व में सेनाओं का वर्णन है। कौरवों की सेना ये अपना ढांड से और कुरुक्षेत्र तक खड़ी थी, और पांडव सेना ढांड पुंडी के इधर मध्य में, हमारा कैथल जहां से शुरू हो जाता है, और पांडव रावरा पंडारा तक। तो सेंटर प्लेस जो है 48 कोस का, अगर मेरे पास नक्शा है आप कहेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा। बिल्कुल। कुरुभूमि का जो 48 कोस है 160 वर्ग किलोमीटर, इसको प्रसिद्ध इतिहासकार कर्निंगम ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला जिसे कहते हैं चेयरमैन था, तो उसने इसको मापा भी। ये त्रिभुज के आधार पर है। तो इसका जो सबसे मध्य स्थान है वो ये सिरदा है। अच्छा, तो ये जो सिरदा गांव है, और वास्तव में इस सिरदा गांव का जो नाम था शिरोधरा था, कि यहां पर बर्बरीक का सर टांगा गया था। जिन्हें खाटू श्याम कहते हैं, बर्बरीक बहुत ही त्यागी, तपस्वी, दानी व्यक्ति थे और बहुत ही पराक्रमी थे। जब वो आए तो सभी घबरा गए थे, तो भगवान कृष्ण ने उनसे शीश मांग लिया। बर्बरीक ने अपना सर काट के खुद दे दिया, और भगवान ने पूछा भाई आप आए यहाँ किस लिए थे? क्या लगा उन्होंने कहा मेरी इच्छा ये थी कि मैं युद्ध को देखूं। तो भगवान ने ये सिसला जो है गांव, यहाँ पर बर्बरीक ने अपना सर दिया था। ये ऐतिहासिक तथ्य है। और ये जो सिरदा गांव है शिरोधरा, यहाँ पर ऊंचे स्थान पर एक बांस पर उनका सर जो है वो युधिष्ठिर को कह के भगवान कृष्ण ने लटकाया, ताकि वो युद्ध को देख सके। और सिर की वजह से ही इस गांव का नाम है शिरोधरा। और सिरदा भी इसलिए कि ये एक तरह से, एक प्रकार से, एक ये भी कहते हैं, एक विचार ये भी है कि ये जो सिरदा है ये सरहद थी कौरव पांडवों की। इसके इस तरह वो थे, इस तरह वो थे। जैसे हम कोई मैच खेलते हैं कबड्डी का, हॉकी का, वो एक सेंटर प्लेस होता है, तो इसमें इस तरह वो है, इस तरह वो है। तो ये है कि यहाँ पर जो है ना ये सिरदा से संबंध है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैथल में दिया। देखो ये तो एक चर्चा का विषय है, ये वास्तव में चिंतन का विषय है, क्योंकि ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है। इस पर फिर हम किसी और उस समय से, क्योंकि समय का अभाव है, ये एक वृहद चर्चा का विषय है।